के लिए बुरा चाहूंगी, लेकिन यूथ आइकन एक ऐसा होना चाहिए जो चीज़ों मतलब यूथ आइकन नहीं कि मेरे जो जितने भी दर्शक हैं, जितने भी कमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा चिराग पासवान भाई। ये चीज़ तो अच्छी बात है। आपके चैनल बाकी सब जगह उनकी जय जयकार इसलिए हो रही क्योंकि लोग देख रहे हैं। भाई ठंड में आप मफलर और टोपी पहन के घूम रहे हैं, वो एक जीन्स और एक कुर्ते में और एक शॉल ओढ़ के घूम रहे हैं, तो ये सब दिखावा नहीं हो सकता है ना विवेक। ये कहीं ना कहीं अंदर की चीजें, अंदर की विवेक उनका जागा हुआ है। उनको जान के खतरा, उसकी वजह से इनको जेट श्रेणी का सुरक्षा मिल रही है। एक तरफ जो राजनीतिक बाजार है वो कुछ अलग ही कहती है कि भाई चाचा जी को हटाकर भतीजा को बना दिया जाएगा। मुझे हमेशा ये लगता है किसी को लाने के लिए किसी को हटाने की। चिराग पासवान जी इज एन एसेट ऑफ इंडिया, वो बिहार के एसेट है और उनको बहुत काम करना है आगे। और जब कोई काम करने लगता है अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन एज अ क्या कहते हैं उनके हितैषी बड़े बड़े मुद्दे, उनके मंत्री बनने या जेड सिक्योरिटी से हमारे विकास के बिहार का क्या श्रेणी का सुरक्षा क्या एक सांसद है, सांसद को इस तरीके से 33 से उनके आगे पीछे सुरक्षा में रहेंगे भाई। तो एक तो कही जाए ना तो आपकी पार्टी में तो उत्साहित तो हो गई, अगर मंत्रालय मिल गया भाई तो बल्ले बल्ले। हम लोग हर बात से बहुत उत्साही रहते हैं, यही सोच के कि चिराग पासवान को जेट श्रेणी का सुरक्षा मिला, उसके बाद अटकलों की बाजार तेज हो गई। बता दें कि एक तरफ चिराग पासवान को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हों, चाहे जो उनके समर्थक हों, दावे कर रहे हैं कि चिराग पासवान को केंद्र में मंत्रालय मिलने जा रहा है। लेकिन आखिर मंत्रालय किन के बाद मिलेगा? पशुपति पारा जी को हटाकर मिलेगा या चिराग जी को अलग से मंत्रालय मिलेगा? ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, उनसे बात करेंगे। मैडम ये बताइए, जेट श्रेणी का सुरक्षा मिल गया, आप लोग कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साहित है कि भाई जेट श्रेणी का सुरक्षा मिल गया है, अब क्या चिराग जी को केंद्र में मंत्रालय मिलेगा? देखिए, केंद्र में मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली हम लोग उनको एज अ सीएम कैंडिडेट देखते हैं। और बिहार के विकास के लिए एक ऐसा यूथ नेता चाहिए जो हर एक चीज़ को पीछे छोड़कर वो सिर्फ बिहार के विकास के बारे में सोचे। और देखिए, ही इज़ एन एसेट, वो एक एसेट है बिहार के लिए, इंडिया के लिए। और जब कोई एसेट होता है तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जब आगे बढ़ के जनता के लिए काम करते हैं तो हम सब के लिए, हमारे लिए बोलिए, राज्य सरकार बोलिए, सेंटर के लिए, हर जगह से वी हैव टू प्रोटेक्ट हिम। तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। और जब ये चीज़ें हम लोग सामने देखेंगे तो और खुशी की लहर, डेफिनेटली बीइंग अ स्पोक्स पर्सन मुझे भी अच्छा लगेगा। और रही बात केंद्र में मंत्री बनने की, आप लोग इतना परेशान है 1 साल से, थोड़ा और इंतजार कीजिए। कितने बड़े बड़े मुद्दे उनके मंत्री बनने या जेड सिक्योरिटी से हमारे विकास के बिहार का क्या श्रेणी का सुरक्षा क्या एक सांसद है, सांसद को इस तरीके से 33 से उनके आगे पीछे सुरक्षा में रहेंगे भाई। तो एक तो कही जाए ना तो आपकी पार्टी में तो उत्साहित तो हो गई, अगर मंत्रालय मिल गया भाई तो बल्ले बल्ले। हम लोग हर बात से बहुत उत्साही रहते हैं, यही सोच के कि भाई एक ऐसे लीडर हैं जिनके पास विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, और उनके साथ कदम में कदम मिला के चलने में जो एक खुशी है, एक अंदर की जो एक पॉजिटिव एनर्जी जो उनसे मिलती है, उनके लिए मैंने जो बन पड़े हम लोग करेंगे। और उनको सिक्योरिटी मिलना, मंत्री पद मिलना, ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो काम कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं और आगे भी करेंगे। और उनको मिले नहीं मिले, आगे क्या होगा नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल वो मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे राज्य के लिए भी सोच रहे हैं। आज जैसे क्या कहते हैं, वो बक्सर गए हैं, जो वहाँ पे जो गाँव वालों के साथ जो आपकी नाइंसाफ़ी हुई है, जो वहाँ पे उनको पीटा गया है, उनसे वो पीड़ितों से वो मिलने गए। तो ये सब करना भी एक अपने आप में एक अंदर से चीज़ें होती है, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो उनको अगर नहीं मिलेगा तो किनको मिलेगा, मुझे बताइए। अच्छा, वो चिराग पासवान के समर्थक कहते हैं कि उनके जब क्षेत्रों में जाते हैं तो चिराग पासवान को जान के खतरा, उसकी वजह से इनको जेट श्रेणी का सुरक्षा मिल रही है। एक तरफ जो राजनीतिक बाजार है वो कुछ अलग ही कहती है कि भाई चाचा जी को हटाकर भतीजा को बना दिया जाएगा। मुझे हमेशा ये लगता है किसी को लाने के लिए किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात की बात है कि क्या होगा नहीं होगा, और उनको जान की खतरा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब आपको जब पता है कि भाई एक हीरा इंसान है, एक चमक है उनमें, काम में, उनके बोली में, उनके शैली में, उनके विजन में, तो डायमंड को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। और जब प्रोटेक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक धरोहर है। आप देखिएगा जो पुराने, जो आपके ताजमहल बोलिए या फिर हमारे जितने भी पुराने जो राजा महाराजा बना के गए, हम लोग उनको हेरिटेज प्रॉपर्टी में घोषित करते हैं। तो हमारे लिए यूथ नेता चिराग पासवान जी इज़ एन एसेट
ऑफ इंडिया, वो बिहार के एसेट हैं और उनको बहुत काम करना है आगे। और जब कोई काम करने लगता अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन एज अ क्या कहते हैं उनके हितैषी बोलिए, एज अ जनता बोलिए, या फिर क्या कहते हैं जिस राज्य के लिए वो कर रहे हैं उस राज्य के जनता को भी उनका प्रोटेक्शन करना ज़रूरत है। और ये प्रोटेक्शन के लिए अगर उनको ये सारी चीज़ें मिल रहा है तो इट्स अ गुड थिंग ना, अच्छी बात है। आप लोगों को भी खुश होना चाहिए। रामविलास जी का सपना पूरा होगा। रामविलास जी का सपना, स्वर्गीय श्री रामविलास जी का सपना तो उसी दिन ही पूरा हो गया था जिस दिन उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ गए थे। और डेफिनेटली उनका सपना पूरा इसलिए होगा क्योंकि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ, चाहे मैं अपने स्टेट क्या कहते हैं आपका प्रेसिडेंट राजू तिवारी जी की बात करूं, या हमारे यूथ विंग के जो स्टेट प्रेसिडेंट वेद प्रकाश जी की बात करूं, या फिर बाकी सारे अन्य नेताओं की बात करूं, या फिर मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की बिहार के जो हेड हैं उल्लास पांडे जी की बात करूं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है उस वक्त, आज से नहीं, जब से उनके पिताजी थे, या फिर अभी जब सर आगे बढ़ रहे हैं, चिराग सर आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली होना तो चाहिए। कभी ना कभी तो देखिए मेहनत रंग लाएगा विवेक, ये आपको भी पता है। मतलब यूथ का आइकन चिराग पासवान, तेजस्वी नहीं। डेफिनेटली नहीं, तेजस्वी यादव को देखिए भगवान करे वो भी बने, मैं क्यों उनके लिए बुरा चाहूंगी, लेकिन यूथ आइकन एक ऐसा होना चाहिए जो चीजों मतलब को यूथ clear आइकन, है। मतलब यूथ आइकन नहीं के मेरे जो जितने भी दर्शक है, जितने भी कमेंट करते हैं, सबसे ज्यादा चिराग पासवान भाई। ये चीज़ तो अच्छी बात है, आपके चैनल बाकी सब जगह उनकी जय जयकार इसलिए हो रही क्योंकि लोग देख रहे हैं। भाई ठंड में आप मफलर और टोपी पहन के घूम रहे हैं, वो एक जीन्स और एक कुर्ते में और एक शॉल ओढ़ के घूम रहे हैं, तो ये सब दिखावा नहीं हो सकता है ना विवेक। ये कहीं ना कहीं अंदर की चीज़ें, अंदर की विवेक उनका जागा हुआ है और उनको वो चीज़ पता है कि अभी अगर बिहार को इस दलदल से नहीं बाहर निकालेंगे तो हमारे भविष्य, हमारे आने वाले लोगों की भविष्य खतरे में।